आप धंधा चलाना शुरू कर दीजिएगा बिना क्लास का, बिना शिक्षक का, बिना प्रयोगशाला का, बिना प्रयोगशाला सहायक का, तो ये तो फर्जी डिग्री हो गया। तो +2 का जो अपग्रेडेशन हो रहा है ये बहुत बड़ा धोखा है बिहार के साथ और बिहार के गरीब आवाम के साथ। आपने 19 लाख का वादा करके चुनाव जीत गए और अभी 1.5 साल होने जा रहा है, अभी 19 वो रोजगार आपने नहीं दिया और पूरे पटना और बिहार का चक्का जाम कर देना है। जब तक सरकार 19 लाख नौकरी दे उस पर बात करे और नहीं बात करेगी तो रिजाइन करे सरकार, हमें उसको मजबूर कर देना है। काम पैरेलल होना चाहिए। तो छठा चरण समाप्त होगा तब 7वां चरण आएगा। ये कौन सी भाई तू कहे ये कौन सा लॉ और कंडीशन है? क्यों छठे चरण के साथ साथ 7वें चरण पैरेलल क्यों नहीं चल सकता है? भाई 6 के बाद 7 की गणित आप जो पढ़ा रहे हैं ना वो हम लोग पढ़ लिए। मुझे ये बताइए कि 6 के साथ साथ 7 क्यों नहीं चल सकता है? मुझे ये अब समझना है। शिक्षा विभाग जैसा अनपढ़ पदाधिकारी कहीं है ही नहीं, क्योंकि वे अपने विज्ञापन से लेकर हर एक नोटिफिकेशन में इतनी कमियां रखती है कि हर मामले कोर्ट तक चले जाते हैं। तो तुम लोगों को भर्ती करने का फायदा क्या यार? ऐसे ऐसे IAS IPS को वहां से हटाओ। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। STT अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है। लगातार STT अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए अभी हमारे साथ STT मेरिट लिस्ट के कुछ अभ्यर्थी हैं। अनिल है, अनिल से सबसे पहले बात करेंगे। अनिल, जो विद्यालय है बिहार में 6000 उसको अपग्रेडेड कर दिया जा रहा है, +2 तक कर दिया जाएगा, क्या कहिएगा इसमें? पहले तो उत्क्रमित विद्यालय किया गया 2019 में जी, लगभग 6000 विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया, लेकिन उसमें एक भी शिक्षक नहीं था, ना प्रयोगशाला सहायक था, ना प्रयोगशाला था, ना कोई शिक्षक, और 3 साल से धक्का-धक पढ़ाई चल रहा है। माने पूरा डिग्री फर्जी न हुआ भाई, न क्लास। किसी विद्यालय में अभिषेक भाई अगर एक शिक्षक नहीं होगा तो उस विद्यालय का पठन पाठन प्रभावित हो जाएगा। और यहाँ बिहार के 6000 7000 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है, ये शर्म की बात है। और अब तो हद पार हो गया, बिना एक भी शिक्षक को नियुक्त किए सारे के सारे 6-7 हजार विद्यालयों को +2 का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। +2 का मतलब समझ रहे हैं कितना हाई लेवल का लेबोरेटरी चाहिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी बॉटनी का लेबोरेटरी चाहिए, कितने समझदार शिक्षक चाहिए, टीचर्स चाहिए, कुछ भी व्यवस्था नहीं आपके पास। केवल आप डिग्रियां बांट रहे हैं। बिहार का नाम बदनाम कैसे होता था कि यहाँ के डिग्रियां के वैल्यू नहीं होता, दुनिया में क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके डिग्री फर्जी होते हैं ना, फर्जी होते हैं। अरे 75% क्लास होना चाहिए, सब क्लास में टीचर होना चाहिए, और उसके बाद आप परीक्षा लेंगे, परीक्षा कदाचार मुक्त होना चाहिए, उसके बाद रिजल्ट होगा, उस डिग्री की वैल्यू होगी और तब दुनिया में मान्य होगा। आप धंधा चलाना शुरू कर दीजिएगा बिना क्लास का, बिना शिक्षक का, बिना प्रयोगशाला का, बिना प्रयोगशाला सहायक का, तो ये तो फर्जी डिग्री हो गया। तो +2 का जो अपग्रेडेशन हो रहा है ये बहुत बड़ा धोखा है बिहार के साथ और बिहार के गरीब आवाम के साथ। दूसरी बात, इस मसले पर मुझे अफसोस होता है कि विपक्ष चुप है। विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। नेता विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब होता है जो किसी दूसरे के समस्या को अपना समस्या मान के उसको हल करने की कोशिश करे, उसको नेता कहते हैं। नेता बहुत पवित्र चीज होता है, लेकिन आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सारे विपक्ष के नेताओं को, एक को जिम्मेदार नहीं मानता मैं, सिर्फ नेता विरोधी दल को नहीं बोल रहा हूं, सभी दल के, पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को, खास करके विपक्ष के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस मामला को उजागर करिए। बिहार में अवैध डिग्रियां चलेगी, अवैध धंधा चलेगा, अवैध विद्यालय चलेगा, और सारे बेरोजगार एक से एक विद्वान शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर भटक रहे हैं, रोज धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। तीसरी बात मैं, हाँ जी, 19 लाख रोजगार का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे हम सत्ता में जब आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भटक रहे हैं दर दर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होता है और चुनाव में वादा किए जाते हैं और उस वादे पे चुनाव जीते जाते हैं और फिर उसको पूरा किया जाता है। अगर ऐसा सिस्टम का शुरुआत होगा, ऐसा प्रथा का शुरुआत होगा कि गलत वादे किए जाएंगे कि जी हम तो आपको सोने के ईंट दे देंगे, चुनाव जीतेंगे, तो कुछ नहीं, बाबा जी के ठुल्लू।
ये तो गलत चीज ना हुई जी, ये तो लोकतंत्र क्रैश करेगा ना। आपने 19 लाख का वादा करके चुनाव जीत गए और अभी 1.5 साल होने जा रहा है ना, 1.5 साल होने जा रहा है, अभी 19 गो रोजगार आपने नहीं दिया। ये STT 2019 के 37,500 पद, ये 19 के है, 2019 का है, 20 के पहले का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे। और हमें पक्ष के नेताओं से जितना समस्या है उससे कई गुना ज्यादा समस्या विपक्ष के नेताओं से है। मैं विपक्ष के नेताओं से आपके चैनल के जरिए मैं आह्वान करता हूं कि आपको इस मामला को गंभीरता से लेना चाहिए और पूरे पटना और बिहार का चक्का जाम कर देना है। जब तक सरकार 19 लाख नौकरी दे उस पर बात करे, और नहीं बात करेगी तो रिजाइन करे सरकार, हमें उसको मजबूर कर देना है। इस विचार के साथ में हम लोगों को काम करना चाहिए और सारे विपक्ष के नेताओं को। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहिएगा अर्जुन जी आप? कहना यही है कि शिक्षा विभाग में शुक्रवार को जनता दरबार लगता है। शिक्षा के मुद्दों पे बातचीत चलती है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश, आप लोग भी गए थे? हाँ, हम लोग भी गए थे। वहाँ एक बात चलती है कि छठा चरण समाप्त होगा तब 7वां आएगा। मेरा कहना यह है कि पुल बनेगा तब हम सड़क बनाएंगे, सड़क बनेगा तब हम राशन बांटेंगे, आपके यहाँ इंदिरा आवास मिल जाएगा तब हम गली बनाएंगे। यानी काम ऐसे सरकार की नहीं चलती है जी। काम चलती है कि पुल भी बन रहा है, सड़क भी बन रहा है, बिजली भी आ रही है, सारे काम हो रहे हैं। काम पैरेलल होना चाहिए। तो छठा चरण समाप्त होगा तब 7वां चरण आएगा। ये कौन सी भाई तू कहे ये कौन सा लॉ और कंडीशन है? क्यों छठे चरण के साथ साथ 7वें चरण पैरेलल क्यों नहीं चल सकता है? समस्या है तो क्यों बढ़गलाया जा रहा है, इस बात को पहले समझिए। और जब उनसे बात करते हैं तो सीधा सीधा एक ही बात आती है, छठा समाप्त होगा तब 7वां आएगा। भाई 6 के बाद 7 की गणित आप जो पढ़ा रहे हैं ना वो हम लोग पढ़ लिए जी। मुझे ये बताइए कि 6 के साथ साथ 7 क्यों नहीं चल सकता है, मुझे ये अब समझना है। तो शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं आम अभ्यर्थियों को पूरी तरह से बरगला रही है जी। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार का विपक्ष भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष जो है वे भी चाहती है कि जब हमारी सरकार बनेगी और हम इस तरीके से सरकार को घेरेंगे तो हमारे विपक्ष वाले लोग भी इसी तरह से घेरेंगे। माने बिहार की जो विपक्ष हैं वे भी सरकार की तरह ही सत्ता में आने के बाद काम करने की मंशा से काम कर रहे हैं। पर बिहार की दुर्भाग्य की बात है कि न सत्ता पक्ष काम करता है न विपक्ष करवाना चाहता है। समाज का उत्थान जब शिक्षा से संभव है तो सभी पहलुओं को छोड़कर विद्यालय सुदृढ़ होनी चाहिए, विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होने चाहिए, विद्यालय के में पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे होने चाहिए। आए दिन मीडिया में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोकल मीडिया के लोग जब शिक्षा व्यवस्था पे बात करते हैं तो वहाँ के शिक्षक मीडिया वाले को मारने लग रहे हैं। आप कैसी ट्रेनिंग देते हैं, आप कैसे उन शिक्षकों को भर्ती कर लिए जिसे ये पता नहीं कि देश की चौथी स्तंभ पत्रकारिता का किस प्रकार से सम्मान करना है। तो ऐसे ऐसे लोगों का चुनाव करके उसको रेसिस्टिकेट करना चाहिए और नए तरीके से फ्रेश बहाली करनी चाहिए। समझ रहे बात? तो हम लोगों को यही कहना है कि 7th फेज की बहाली आप 6th फेज के पैरेलल स्टार्ट करो, मूर्ख बनाने वाली बातों को छोड़ दीजिए। दूसरी बात, शिक्षा विभाग जैसा अनपढ़ पदाधिकारी कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। आप क्या कहिए? एक बात पहले इस बात को कंप्लीट कीजिए, कहीं नहीं है, क्योंकि वे अपने विज्ञापन से लेकर हर एक नोटिफिकेशन में इतनी कमियां रखती है कि हर मामले कोर्ट तक चले जाते हैं। तो तुम लोगों को भर्ती करने का फायदा क्या है यार? ऐसे ऐसे IAS IPS को वहां से हटाओ, खत्म करो उन लोगों को। स्वच्छ छवि वाले अच्छे पढ़े लिखे लोगों को वहां बहाल कीजिए जो सही तरीके से विभाग को चला सके। एसी में बैठ करके कलम चलाने भी तुम्हें नहीं आता, बाकी रोड पे दर दर भटक रहा है लोग। कैसे बीएड किए होंगे, कैसे पढ़ाई हमने किया है। एक गरीब का आदमी बीएड करने में आज 2 लाख रुपए से अधिक खर्च है। अब जरा सोचो, जो आदमी 2 लाख खर्च कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, कुछ लोग एमएड कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो PhD कर रहे हैं, PG कर लिए हैं। ऐसे गरीब लोग जो जिनकी इच्छा है कि हम शिक्षक बने और अपने समाज का उत्थान करें, अपने राज्य का उत्थान करें, शिक्षा अपना प्रदान करें, ऐसे लोगों की
जो सोच है उसे 1 मिनट में धूमिल कर दिया जाता है। जनता दरबार लगाते हो और पैरेलल यह कहता है कि हमें गुस्सा नहीं आ रहा है आज, बड़ी अच्छा हो रहा है कि आज गुस्सा नहीं आया। अरे गुस्सा तो वहाँ जनता दरबार में जो लोग गए थे उसे आने चाहिए ना, कि आप केवल बढ़ा रहे हो, छठा खत्म होगा तो साथ में आएगा। डिमांड बस एक ही है, जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया स्टार्ट करे, लफड़ा में कोई ना पड़े। गौतम जी आप क्या कहिएगा 7वें चरण की बहाली को? हम तो यही कहेंगे कि जब 6 वाला 7 में शामिल होंगे तो 7 वाला 6 में काहे ना शामिल होंगे। अभी बहाली चल रही है, हम लोग एलिजिबल हैं, हम लोग के बहाली उसमें शामिल करे सरकार, उसको शामिल सीट है। इसमें तो जब लैकन से 4000 से 4500 के बीच इतने लैकन है, तो क्यों ना हम लोग उसमें शामिल होकर हम लोग के ले और बच्चे खुचे को 7वां में ले लेवे, इसमें हम लोग को पूरा कर ले बहाली में। आपका अपना नाम बताइएगा। राजीव कुमार। राजीव जी क्या कहिएगा, तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश जाएगा आपके तरफ से? देखिए, तमाम अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में जनता दरबार होता है, बस उसमें हम लोगों को गुमराह किया जाता है। ये छठा चरण का 3 महीना समय लिया गया है, मात्र 77 अभ्यर्थियों को उसमें मौका देना था, फॉर्म भरवाना था। 77 अभ्यर्थियों के लिए 3 महीना का समय है। इसका जब चुनाव रहता है तो 1 सप्ताह में कंप्लीट। पूरा इंडिया डिजिटल है, तो हम लोगों की बहाली ऑनलाइन तरीके से कीजिए। हम ही लोग के साथ में विज्ञापन आया था फिजिकल टीचर का, ये लोग का ऑफलाइन तरीके से हो रहा है। जब राशन कार्ड, राशन मिलेगा, गेहूँ चावल ऑनलाइन, वृद्धा पेंशन ऑनलाइन, जाति आवासीय सब कुछ ऑनलाइन, रेल का टिकट, बस का टिकट, यहाँ तक कि ऑनलाइन कट जाता है सर। लेकिन हम लोग का शिक्षक बहाली का प्रथा ऑफलाइन तरीके से इसीलिए किया जाता है कि इसमें मोटी कमाई होती है, मोटी दलाली होता है शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी के लोग के द्वारा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हम लोगों का बहाली है स्टेट का जल्द से जल्द हो और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज हो। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। जी मैं छपरा से आया हूँ। क्या कहिएगा 7वें चरण? कहना यही है कि बिहार का जो हमारे मुखिया जी हैं, उन्हें इतना गलत मुखिया तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा आपको। शिक्षा से ही सब काम होता है। आज जितने भी केसेस हो रहा है, चाहे बैंक लूट, मर्डर, चाहे जो भी है, आप देख रहे हैं 2005 के बाद जो स्टूडेंट पढ़ाई शुरू किया है वही सब है। इसका क्या कारण है? एजुकेशन की कमी। और जब तक एजुकेशन नहीं सुधरेगा, क्या बिहार सुधार लीजिएगा? क्रिमिनल कंट्रोल कर लीजिएगा? रोज़ मर्डर होगा, रोज़ हत्या होगा, रोज़ बैंक डकैती, सब लूट होगा। इसका मेन कारण है शिक्षा। सारा काम छोड़कर अगर बिहार के मुखिया अगर पूरे दिल से अगर माने इच्छुक हैं सुधारने के लिए, अगर शिक्षा पर फोकस करते हैं तो हमारा प्रदेश सबसे बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं तमाम एसटीईटी के मेरिट लिस्ट के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी बहाली करनी चाहिए। देखा जाए तो तमाम अधिकारी से इन लोगों की मुलाकात हुई है, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। अगर देखा जाए तो ये लोग लगातार आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बहाली कहीं ना कहीं नहीं होती है। फिलहाल यह देखना होगा कि इनकी बहाली कब तक होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बना रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।